आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी आपको हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप वहाँ पर जाके जो टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री, और PDF वगैरह आपको सभी यहाँ पे अपने ऐप पे बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। मॉडल पेपर की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नोट्स दे रखे हैं वहाँ पे, सारे फ्री है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये वाला जो टेस्ट है आप अपने ऐप पर भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। गणित का टेस्ट दे सकते हैं, विज्ञान का टेस्ट दे सकते हैं, सामाजिक का सभी टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, वहां पर आप बिल्कुल फ्री यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जो तैयारी को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर है आपके सामने 4 ऑप्शन है, 22 फरवरी, 14 सितंबर, 28 फरवरी और 5 जून। तो 22 फरवरी नहीं, 22 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है आपके हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 है ये 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और ये 22 दिसंबर को हम गणित दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है ये दूसरा, कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो मीठा मटर पे, जंगली मटर पे, देसी मटर पे या उद्यान मटर पे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उद्यान मटर, इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है पाइसम सैटिवम, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके ये है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध गंगा नदी पर, दूसरा ऑप्शन आपके व्यास नदी पर, तीसरा ऑप्शन आपके नर्मदा नदी पर और चौथा ऑप्शन आपके तवा नदी पर। तो इसमें से आपके सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर ये आपके सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इसके अलावा गंगा नदी पर आपके उत्तराखंड में टिहरी बांध बना हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आपके 1970 का ये तवा बांध आपके तवा नदी पर बना हुआ है। ये नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तो आपको कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप इसमें से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके चौथा ये है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन उत्पादक। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर जूल। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ओम, और ओम को हम इस प्रकार के निशान से दर्शाते हैं। और एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसमें वोल्ट आपका विभव का मात्रक होता है, और जूल जो वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम इसमें वोल्टेज विभव मापते हैं और विद्युत धारा हम अमीटर से मापते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। तो यह आप विशेष बात ध्यान रखें। और एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता जो आपके होती है, प्रतिरोधकता, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ये इसको महो भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके ये है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं होता है। CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो इसमें से आपके जो CNG गैस है ये वाहनों में ईंधन के रूप में होती हैं, वाहन चलाने की जो ईंधन होते हैं उनमें काम ली जाती हैं। तो ये CNG का उपयोग आपके खाने बनाने में नहीं होता है। बाकी LPG का होता है, बायोगैस का होता है, कोयले का होता है। अच्छा, इसमें इस CNG का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये LPG का पूरा नाम आपको बताना है, इस LPG का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न है आपके सातवां, कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली है। इसमें आपके कार्बन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और पारा है। तो अधातु और चमकीली के बारे में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर करेंगे, इसमें आयोडीन करेंगे। और आयोडीन की कमी से आप सभी को पता होगा गलगन रोग होता है, जिसको हम गेंगा रोग कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, एच आकार की थायराइड ग्रंथि, उसके कारण ये उससे स्रावित होता है थायरोक्सिन, और उसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम गलगन या फिर गेंगा रोग कहते हैं। हिंदी में उसको अवट्टू रोग भी कहते हैं। तो यह विशेष बातें याद रखें। और फिर बात कर लेते हैं इसमें ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, और पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन दोनों का आप विशेष ध्यान रखें, ये अधातु और ये धातु हैं, ये दोनों ही आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं।
और कार्बन के एक विशेष गुण के कारण इसको ये दुनिया में अलग से जाना जाता है। दो इसके विशेष गुण हैं, एक तो इसकी चतुसंयोजकता है और एक इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो इन दोनों के कारण ये दुनिया में अपना विशेष स्थान रखता है। अच्छा, जो अपना तापमापी होता है उसमें यही धातु काम में ली जाती हैं। जो तापमापी होती हैं, जो तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर में यही धातु काम में ली जाती है, पारा धातु, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप उसको विशेष याद रखें। अगला प्रश्न आपके ये है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, जनन ग्रंथि को, अंडाशय को, या फिर थाइमस को? तो इसमें से जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, वो उसको हम पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको हम पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से जब अगर हार्मोन कमी स्रावित हो तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और ये अगर अधिक स्रावित हो जाता है, अधिक होता है, तो व्यक्ति जो भीमकाय हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भीमकाय बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। तो ये वृद्धि हार्मोन के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसके अलावा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये थाइमस ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, और ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो फिर पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रित करते हैं वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न ये कि पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके हो जाएगा पुंकेसर। ये पुष्प जो होता है उसमें नर जनन अंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 45, 47, 46। तो ये सभी आपने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा। कौन सा कितने होते हैं? 46 होते हैं। गुणसूत्र पूछे तो 46 होते हैं, और आपको जोड़े पूछे गुणसूत्रों के जोड़े, तो जोड़े कितने बताओगे? जोड़े बताएंगे आप इसमें 23। ठीक है, 23 बताएंगे। जैसे ये नर और ये मादा है, तो इसमें भी 22 तो सेम ही होते हैं, इसमें भी आपके 22 + 1 होगा, इसमें भी आपके 22 + 1 होगा। तो ये 22 तो दोनों में सेम होते हैं। नर में जो ये होता है ये x और y होता है, और मादा में दोनों x होते हैं। फिर इसी के आधार पर जो मादा में और नर में शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है, जैसे नर से x और मादा से भी x होगा, तो ये जो होगा उसका जन्म होगा वो XX होगा, और नर से अगर y है और मादा से x है तो ये XY होगा। तो ये वापस XX होता है, ये हमारी मादा हो जाएगी, ये वापस नर, यानी कि ये तो है पुत्री और ये होगा पुत्र। इस प्रकार से नर और मादा में लिंग निर्धारण होता है। ये 4 और इसके हम ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है कि वाहनों में जो साइड ग्लास होता है उसमें साइड ग्लास में कौन सा जो दर्पण होता है? तो अपने गाड़ी के जो साइड का ग्लास होता है उस साइड ग्लास में कौन सा दर्पण होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, अवतल, उत्तल, समतल या फिर कांच। तो इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा, साइड ग्लास में जो कांच होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण ये जिसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो पिछले जो बड़े क्षेत्र होते हैं उसको हम बिल्कुल छोटे रूप में दिखाता है ये। और बाकी जो अवतल दर्पण है वो जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांत देखने वाले, नेत्र वाले दांत चिकित्सक होते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल होता है, सोलर कुकर में होता है इसका उपयोग। इसके अलावा इसका उपयोग आपकी जो वाहन की जो हेडलाइट होती हैं, आगे की जो लाइट होती है गाड़ी की, उसमें भी यही दर्पण काम में लिया जाता है। सोलर कुकर, सौर भट्टियाँ, इन सभी में ये काम में आता है। समतल दर्पण अपने घर में जो शीशा बना होता है वो समतल दर्पण का ही कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी पारा। पारा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन अधातु, ये भी द्रव अवस्था में ही होती है। लेकिन हमको धातु के बारे में पूछा है तो हम फिर इसमें ब्रोमीन ये पारा करेंगे। ये अधातु के बारे में पूछता तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें ब्रोमीन कर देते हैं। तो धातु के बारे में पूछा तो फिर हम पारा इसका आंसर करेंगे। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है और मुलायम धातु होती है, सोडियम और ये पोटेशियम। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, इसका प्रतीक Na होता है, और पोटेशियम का K होता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? नाक से याद कर लेना, नाक को चाकू से काट सकते हैं। आपको ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पूरी तरीके से याद हो जाएगी। नाक को चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार से याद कर लेना। नाक का मतलब क्या होगा? नाम में आपका सोडियम आ जाएगा, और क का K में क्या होगा? पोटेशियम होगा। क का K में
पोटेशियम होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें इसको याद कर सकते हैं। ये धातुएं होती है वो मुलायम होती है, बिल्कुल इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा लिथियम भी मुलायम धातु होती है, उसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो ये कुछ धातुएं होती हैं, इनको विशेष तौर पर आपको अपवाद के रूप में याद रखना होता है। जैसे सबसे कठोर जो अधातु है वो आपके हीरे के रूप में जाने जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी प्रश्न आपको अपने ऐप पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सारे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। बिल्कुल सभी विषय के पेपर आपको इसी प्रकार से वहाँ पे मिलेंगे। एक प्रश्न मैं आपको और पूछता हूँ कि इस सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? इस सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? ये इसको खुले में तो नहीं रख सकते, तो फिर इसको कहाँ रखा जाता है आप कमेंट करके बताना। और ऐप को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी के साथ में शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना और अपने सभी बाकी मित्रों को भी शेयर करके बताना डाउनलोड करो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।